दोस्तों, आज हम 2018 का पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने बताया है, अभी इन सभी पेपरों के पार्ट 1 चल रहे हैं, फिर पार्ट 2 चलेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सो दैट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 4 इज 2। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका। गिवन एस एन इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 4, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2n, नीचे से हमने n कॉमन लिया, 1 प्लस 4 अपॉन n, n से n कैंसिल किया, हमारे पास बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 2 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन n। फिर n के प्लेस पर इन्फिनेटिव जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस के 4 अपॉन इन्फिनेटिव 2, 1 प्लस 0 इक्वल टू 2, जो हमें आंसर लाना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिएगा, सेकंड पार्ट है हमारा स्टेट कोचीज रूट टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। लेट सिग्मा un बी द पॉजिटिव टर्म such that limit n tending to infinitive un 1 upon n equal to L. Then if L less than 1, then sigma un is convergent. Second, if L greater than 1, then sigma un is divergent. थर्ड होता है हमारा if L equal to 1, then test fail. ये हमारी कोची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट हुआ। सिग्मा un कोई पॉजिटिव टर्म है हमारी, सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू कोई हमारा नंबर आया L। अब L पर डिपेंड होगा कि हमारी गिवन सीरीज का नेचर कैसा है। अगर L हमारा लेस देन 1 हुआ तो गिवन सीरीज का नेचर हमारा कन्वर्जेंट, और यदि L हमारा ग्रेटर देन L हुआ तो गिवन सीरीज का नेचर हमारा डाइवर्जेंट, और यदि L इक्वल टू 1 आया हमारा तो हमारा टेस्ट फेल हो जाया करेगा। फिर हम नेक्स्ट कोई अदर टेस्ट अप्लाई किया करेंगे। तो ये हमारे 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट हुए। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ को चलते हैं। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। इसका ये मीन हुआ कि हमारा जो एलिमेंट होगा कोई भी, उसका जो इनवर्स होगा वो एक और केवल एक होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले। ऑपरेशन यहाँ
एडिशन का है। ये है एडिशन के केस में आइडेंटिटी होती जाती है 0। अब देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -3, यहाँ -4 डैश डैश। मैंने यहाँ 2 नंबर लिया, कोई 2 बिलोंग करता है जी को। 2 में ऐसा नंबर में क्या ऐड करूं जो 0 आ जाए, तो 2 प्लस -2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ -2 इज द इनवर्स ऑफ 2। 2 का इनवर्स ओनली -2 होगा। बात 3 की करते हैं, तो 3 में ऐसा क्या ऐड करूं -3, तब हमारी आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ कह सकता हूँ -3 इज द इनवर्स ऑफ 3। एडिशन के केस की मैंने बात की यहाँ। सो दैट द इनवर्स ऑफ ईच या एवरी एलिमेंट का इनवर्स, सबका इनवर्स अलग अलग होगा, और जो भी इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, एक और केवल एक होगा, कोई सा भी होगा। ऐसे नहीं कि 4 का इनवर्स 3 हो जाए या 2 हो जाए या 1 हो जाए। 4 का इनवर्स इन केस ऑफ एडिशन के रेस्पेक्ट में, जहाँ हमारी आइडेंटिटी 0 होगी वहाँ -4 ही होगा। तो इसका ये मतलब था। अब हम थ्योरम करते हैं, क्योंकि पहले थ्योरम का ये एक थ्योरम है और इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाना चाहिए। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। एवरी एलिमेंट का जो भी इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो यहाँ हम क्या लेकर चलते हैं, देखो लेट जी डॉट, डॉट का मीन है मल्टीप्लिकेशन, बी ए ग्रुप। इसका मतलब हुआ जी हमारा ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सभी थ्योरम में हम ऑपरेशन जो लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं। ए बिलोंग जी, ए बिलोंग जी को कर रहा है, एंड ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। ई हमारी आइडेंटिटी है जी की। फिर हम यहाँ लेट बी एंड सी बी 2 इनवर्स ऑफ ए। ए के हम 2 इनवर्स लेकर चलते हैं, बी और सी, लेकिन हमने थ्योरम में कहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो ये कंडीशन तब फॉलो होगी हमारी जब बी और सी इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा। देखिएगा कैसे। ए कोई एलिमेंट है और उसके बी और सी हमने इनवर्स ले लिए। देखो अब आगे सोल्व करते हैं। तो बी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए बी, या सी ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए सी। नाउ देखिएगा इनवर्स और एलिमेंट क्या हो जाती है आइडेंटिटी, या एलिमेंट और इनवर्स आइडेंटिटी। इनवर्स और एलिमेंट आइडेंटिटी, या एलिमेंट और इनवर्स आइडेंटिटी। अब हम नाउ मैंने ए सी लिया, ए सी इक्वल टू ई है। दोनों साइड मैंने बी से मल्टीप्लाई की, इसी साइड इस साइड ही करूँगा फिर। तो ये हुआ हमारा बी ए सी इक्वल टू बी। ये इक्वेशन नंबर 1 लेट की।
फिर कोई सा और रिलेशन लेते हैं, ये ले लेते हैं। नाउ बी ए इक्वल टू ई। अब की बार इसमें सी की मल्टीप्लाई इस साइड कर देता हूँ, ई सी। तो बी ए सी इक्वल टू सी। अब देखिएगा ये साइड और ये साइड इक्वल है। इक्वल क्यों है? हमें जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुप की एसोसिएटिविटी, उससे कह सकते हैं कि ये और ये साइड हमारी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 and 2 we get बी ए सी इक्वल टू बी ए सी। यहाँ लिख देता हूँ बाई एसोसिएटिविटी। देखिएगा जब हमारी ये साइड इक्वल है तो बी भी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। बाई एसोसिएटिविटी से ये साइड और ये साइड इक्वल हुई हमारी, इसलिए बी और सी इक्वल है। तो बाद में हम लिख सकते हैं सो दैट को हटाकर, सो दैट के प्लेस पर जब लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स 4 इन द ग्रुप। हमें जो एलिमेंट 4 है इसका ऑर्डर हमें बताना है इन द ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है जी और उसका ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 8। देखिएगा किस तरीके से करते हैं। जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 8। पहले मैं थोड़ा सा एडिशन मॉडुलो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एडिशन मॉडुलो क्या है? देखिएगा 3 + 5 लिखा है यहाँ और यहाँ है हमारा 3। 5 और 3 8। 8 को हमने 3 से डिवाइड किया 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 2। ये पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, और 3 से ऑलवेज कम होना चाहिए। ये 5 + 4 9। 9 को 3 से किया 0। तो इसका आंसर आया 0। ये ऑलवेज पॉजिटिव या 0 आएगा। अगर इन केस देखिएगा ये हमारा फोर से तो ये तरीका हमारा रोंग होगा, क्योंकि यहाँ हम -3 लिखेंगे। तो मैंने ये रोंग का साइन लगा दिया, इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा रोंग है। यहाँ मैंने बताया था या तो हमारा यहाँ 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो -15 4, इसे 4 टाइम किया 1 आ गया। देखिएगा ये पॉजिटिव आ गया। तो इसका होगा हमारा
1, ये करेक्ट है। ये हमारा एडिशन मॉडुलो होता है। अब एडिशन मॉडुलो पर ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ तो सिर्फ 4 का पूछा गया है, और जब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे पार्ट 2 में, तो वहाँ हमें एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो यहाँ तो मैं 4 का ही बता रहा हूँ, फिर वहाँ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा जाएगा। यहाँ जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर मैं दे रहा हूँ। देखिएगा, 0, यहाँ हमारी आइडेंटिटी 0 है इन केस ऑफ एडिशन। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। फिर बात 4 की करते हैं। 4 की 1 को 4 लिखेंगे, 4 की 2, 4 प्लस 4 और ये 8। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ हमारा 6 है, 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो देखो 4 4 8, 8 को 6 से किया, यहाँ 2 लिख दो। हमें आइडेंटिटी लाना होता है जब हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं। 4 की 3, 4 प्लस 4 प्लस 4, यहाँ 6 6, 4 प्लस 4 प्लस 4 हो गए 12, और 12 को 6 से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ 0 और 0 क्या है हमारी आइडेंटिटी। तो दैट इज ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 3। इस तरीके से हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करते हैं इन केस ऑफ एडिशन मॉडुलो। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेट लैग्रांज थ्योरम। देखिएगा, हमारी जो ग्रुप थ्योरी में 2 थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक लैग्रांज थ्योरम और एक है हमारी कैले थ्योरम। इनका या तो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में होगा, और इन दोनों में से एक का हर क्वेश्चन में प्रूफ के लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी हर बार आता है। तो इसके स्टेटमेंट समझाता हूँ। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका ये मतलब है कि जी कोई क्या है हमारा ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका सब ग्रुप लिया हमने कोई 1 2 3। तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ जी हमारा यहाँ है 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, और ऑर्डर ऑफ एच है यहाँ हमारे 3। तो लैग्रांज ने ये बताया कि हम ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच दैट इज 6/3 2। The order of each subgroup of a finite group is a divisor of the order of the group. Order of G 6 था, order of H 3 है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइजर है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा हुआ। अब देखिएगा, सब फील्ड ऑफ ए फील्ड, लेट एफ बी ए फील्ड। एफ कोई फील्ड है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट के है। यदि के गिवन फील्ड के रेस्पेक्ट में
जो भी ऑपरेशन दिए हुए हैं और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हमारा के जो नॉन एम्प्टी सबसेट है उसे ही हम सब फील्ड बोलते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सब फील्ड कोई हमारा फील्ड है एफ और उसका के कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में फील्ड की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम सब फील्ड बोल देते हैं। यही मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर। यहाँ हमें सब रिंग होने के लिए क्या हमारे रूल होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिएगा किस तरीके से, इफ़ ए बी बिलोंग टू आई, अगर ए बी बिलोंग किसे कर रहे हैं, आई को करते हैं, तब हम किस तरीके से रिंग बताएंगे। देखिएगा, देन ए माइनस बी बिलोंग आई होना चाहिए एंड ए बी बिलोंग टू आई। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी आ जाती है तो हम उसे कहते हैं ये सब रिंग की हमारी कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने बताया था कि 6 फॉर्मूले है हमारे एक चैप्टर में, 6 में से एक हर बार आता है। तो ये है वो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू log जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इक्वल टू डब्लू। वी हैव कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, पहले से ये लिख लें हम, कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू इक्वल टू क्या होता है 1। हमें यहाँ फाइंड है, सॉरी यहाँ लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक डब्लू की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ जेड। तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर डब्लू इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हुई। हम ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये हुआ हमारा साइन हाइपरबोलिक डब्लू, या इसे हम थोड़ा सा और करें अभी, ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 कैसे आएगा कि हम इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को ऐड करने पर वो हमें मिलेगा। तो 1 प्लस सेकंड कोस हाइपरबोलिक डब्लू इक्वल टू जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा हुआ ई डब्लू इक्वल टू जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज डब्लू इक्वल टू log जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला जो था ये प्रूफ हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक फॉर्मूला हर पेपर में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा
ग्रेगरी सीरीज से π/8 इक्वल टू 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनेटिव तक ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम RHS साइड लेते हैं 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 प्लस एंड सोन इन्फिनेटिव। देखो 1 इंटू 3 डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 का डिफरेंस है तो मैं 2 की ही तो मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से ही डिवाइड करता हूँ क्वेश्चन को। तो 2/1 इंटू 3 प्लस जितने का भी डिफरेंस होगा जितने का नीचे डिफरेंस होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। देखिएगा 2 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 - 1। इस 2 को भी ये एक तरीका होता है गिवन सीरीज को सेपरेट करने का। तो इसे हम देखो 1/2 3 के अपॉन में 1 इंटू 3 फिर माइनस 1 इंटू 3 फिर प्लस 7/5 इंटू 7 माइनस 5/5 इंटू 7 प्लस 11/9 इंटू 11 माइनस 9/9 इंटू 11 प्लस डैश डैश। 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 7 से 7, 5 से 5, 11 से 11, 9 से 9। 1/2 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस डैश डैश। ये हमारी हुई ग्रेगरी सीरीज। इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये हमारा बाई ग्रेगरी सीरीज से π/4 की वैल्यू होती है इंटू π/4 हमारा हुआ π/8 जो हमें प्रूफ करना था। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में एज इट इज ही पूछ लिया जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते। देखिएगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये पहले भी हमने पेपरों में किया है, अच्छा क्वेश्चन है। LHS log 1 + i जनरल लॉग दिया हुआ है। अगर एग्जाम में यहाँ स्मॉल l आ जाए और 2n पाई कहीं ऐड हो रहा है क्वेश्चन में तो आप समझ लेना ये जनरल लॉग ही है हमारा। तो सबसे पहले इसे प्रिंसिपल लॉग में चेंज करने के लिए हमें ऐड करना होगा प्लस 2n पाई i। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log x + iy हाफ log x² + y² प्लस i tan इनवर्स y/x। ये फॉर्मूला फिर हम अप्लाई करेंगे इस पर।
ये हुआ हाफ log 1 का स्क्वायर और i का कोफिशेंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स 1/1 प्लस 2n पाई i 1/2 log 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 प्लस i tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्लस 2n पाई i। देखेगा क्वेश्चन में i कॉमन लिया हुआ है और ये टर्म पहले है, ऐसे ही लिख देता हूँ log 2 प्लस i 2n पाई प्लस π/4। देखेगा ये आज का हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। 2018 का पेपर था ये हमारा, तो मैंने पहले भी बताया है यानी कि जितने भी पेपर हैं हमारे सब का सॉल्यूशन आप पर आने वाला है और आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके फुल मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।